प्लीज कीप साइलेंस, नेवर ट्राई टू स्पीक एनीथिंग, बिकॉज इफ यू टॉक इन मिडिल then I start confusing. Okay, listen to me carefully. Please try to get about my point, sir. This is your sentence improvement. Please try to get about my point. This is your sentence improvement. और याद रखिएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में बहुत सारे यहाँ पर ऐसे वर्ड हैं जो आपको सीखने के लिए मिलेगा. इन शॉर्ट कट यू कैन राइट एवरीथिंग विच आई विल मेक यू राइट. जो मैं लिखवाऊंगा उसको आप लिखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा. सर कोई ऐसा एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं स्टूडेंट, यानी कि मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाता है. सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि इसमें सर याद रखिएगा 3 ऑप्शंस है. 3 ऑप्शन में जहाँ पर जो अंडरलाइनिंग वर्ड होती है उसको खाली इंप्रूव करना है कि वह ठीक हमारा बैठा हुआ है कि नहीं. यदि आपको लगता है इफ़ यू फील कि दैट विल बी मिस्टेक, सो सुधारने के लिए सर आपको 3 ऑप्शंस है और 3 ऑप्शंस में से कोई ना कोई एक होगा. बट अगर आपको लगता है कि ऊपर में दिया हुआ सेंटेंस जो है वह बिल्कुल करेक्शन में है तो आपका आंसर हो जाएगा नो करेक्शन, आई मीन नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसको सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो दिस इज योर ड्यूटी, दिस इज योर वर्क टू जज द सेंटेंस फर्स्ट कि दिस सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट. आफ्टर दैट यू कैन डिसाइड कि वी हैव टू इम्प्रूव एंड वी हैवंट टू इम्प्रूव. पहले इसको सर चेक कीजिएगा. चेक करने के बाद सेंटेंस को पहले चेक करेंगे और चेक करने के बाद अगर लगता है कि हमको सुधारने की ज़रूरत है, वी नीड टू इम्प्रूव इट, तो वी कैन डेफिनेटली इम्प्रूव, नो प्रॉब्लम. बट लेट्स सी. माई फ्रेंड वुड हैव मिस द ट्रेन इफ ही हैड नॉट हरीड. प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट. मैं एक एक करके मैच करने का प्रयास कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू मैच वन बाई वन. लिसन टू मी केयरफुली. स्टूडेंट फर्स्ट यू शुड लुक एट हियर. याद रखिएगा स्टूडेंट, एक इफ सुन लीजिए. रिमेंबर दैट डे, उस दिन को याद कीजिए. व्हेन आई वाज टीचिंग यू पास्ट इंडिफिनिट, देन आई टोल्ड यू वट एवर वर्ड्स आर रिलेटेड टू इफ, देन आई टोल्ड यू. तो फर्स्ट यू कैन अंडरस्टैंड. इफ के बाद देखो बाबू, इफ के बाद यदि सब्जेक्ट आता है, लिसन टू मी केयरफुली. इफ के बाद यदि सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद यदि सर वर्ब है, तो याद रखिएगा वर्ब अगर यहाँ पर V1 या V5 है तो स्टूडेंट सुन लीजिए, अगर इफ के बाद यदि सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 हो तो सर इस साइड होता है सब्जेक्ट के बाद आपका विल प्लस V1. ओके, यानी सर याद रखिएगा यू शुड ट्राई टू मैच हियर कि अगर बाबू सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 होगा तो इधर आपका विल होता. देखिए इधर आपका V1 या V5 है तो इधर आपका विल हो जाएगा, ये सही होगा. इफ के बाद यदि सब्जेक्ट के बाद अगर भर V2 में आएगा तो इधर हो जाएगा बाबू सब्जेक्ट के बाद वुड हो जाएगा प्लस V1 हो जाएगा. यानी इस साइड में अगर वुड है तो इस साइड में आपका भर V2 रहेगा. इफ के बाद स्टूडेंट सुन लीजिए, इफ के बाद यदि सर हैड प्लस V3 है तो इधर हो जाएगा बाबू सब्जेक्ट के बाद वुड हैव प्लस V3 हो जाएगा. प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट. I am trying to teach you student कि if you look at this question, my friend would have missed the train. Excuse me, सर ये हमारा इफ है, ये हमारा कंजंक्शन है. अब बताइए सर, इफ के बाद सब्जेक्ट आया, ठीक है, उसके बाद सर मेरा हैड प्लस V3 आया, हैड प्लस V3 मेरा आया. तो जब हैड प्लस V3 आया तो हैड प्लस V3 यहाँ पर है तो एक साइड में वुड है प्लस V3 होना चाहिए. तो उसके हिसाब से स्टूडेंट याद रखिएगा माई फ्रेंड वुड हैव मिस्ड, ये अपने आप में बिल्कुल सही सेंटेंस है. इसका मतलब है कि इसमें सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि सेंटेंस आपका हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट. ओके, चलिए ध्यान दीजिए. The pedestrians must to be very cautious while crossing the road. Listen to me carefully. Look at a student. Time and again you are being told.
टाइम एंड अगेन यू आर बीइंग टाउट और बीइंग टोल्ड, यू कैन से अबाउट दिस स्टूडेंट कि मॉडल्स के बाद स्टूडेंट सुन लो, मॉडल्स जो होते हैं ना, मॉडल्स के बाद अक्सर हमको सर V1 वर्ब हमेशा V1 आना चाहिए। प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट, लिसन टू मी। सर अगर कहीं पर हमारा मॉडल्स दिखाई देता है तो मॉडल्स के बाद जनरली हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, अगर हम मॉडल्स के बाद स्टूडेंट अगर हम 2 + V1 को डालते हैं तो याद रखिएगा सर ये अशुद्ध माना जाता है। दिस इज कंसिडर्ड रॉन्ग, बट आई एम टेलिंग यू अगर ऑलरेडी सर अगर यूज टू है तो वहाँ पर तो आएगा, जैसे मान लीजिए सबसे कि यूज्ड के साथ तो टू है करता है सर, तो इस पर V1 आएगा। यानी स्टूडेंट सुन लीजिए, मॉडल्स के बाद 2 + V1 हमारा इनकरेक्ट होता है। बट मॉडल्स के बाद ध्यान दीजिएगा, मॉडल्स के बाद स्टूडेंट अगर बी है तो आने वाला वर्ब क्या होता है, V3 हो जाएगा। तो प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट स्टूडेंट। दी पेडेस्ट्रियन ये अपने आप में सर एक सब्जेक्ट हुआ और इसी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर मस्ट क्या है, एक मॉडल है और ये तुम्हारा सर वर्ब है। और इस दोनों के बीच में सर याद रखिएगा मॉडल्स के बाद 2 + V1 जो होता है इनकरेक्ट है। इसका मतलब है कि इसको सुधारने की जरूरत है। इट मीन्स दैट वी नीड टू इम्प्रूव इट बिकॉज वी हैव ऑलरेडी फाउंड दिस इज आवर मिस्टेक हियर। मस्ट के बाद यहाँ पर देखिए ये तुम्हारा मॉडल है और मॉडल के बाद डायरेक्ट क्या आता है, V1 आता है और मॉडल्स के बाद डायरेक्ट 2 + V1 हमारा क्या होता है, गलत होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सर ये गलत है, इसको मतलब कि सुधारने की जरूरत है। वी नीड टू इम्प्रूव इट। सो स्टूडेंट शुड हैव टू नहीं शुड टू हैव, सर ये भी मिस्टेक हुआ और नो इम्प्रूवमेंट तो पहले से निकाल चुके हो, मस्ट भी हो जाएगा, यानी कि 2 के हो जाएगा स्टूडेंट सी। चलिए नेक्स्ट, लिसन टू मी केयरफुली। योर गुड जेस्चर विल हाईली अप्रिशिएट, एक्सक्यूज मी, विल क्या है, मॉडल है और इसी के बाद तुम्हारा यहाँ पर वर्ब, लिसन टू मी केयरफुली, यहाँ के बाद तुम्हारा वर्ब V1 है तो विल के बाद तुम्हारा V1 आएगा स्टूडेंट, ऐसा रूल होता है। बट योर सब्जेक्ट इज व्हाट, योर सब्जेक्ट इज डूअर और नॉन डूअर। यू कैन इमेजिन योरसेल्फ, प्लीज लुक एट दिस, योर गुड जेस्चर, दिस इज योर सब्जेक्ट। What kind of subject you have? You are getting sir कि this is our subject gesture. A gesture is a doer और gesture is a non-doer. इट्स नॉन डूअर और नॉन डूअर यदि होता है तो वर्ब हमेशा सर हम उसको पैसिव वॉइस की ओर ले चले जाते हैं। तो प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माय पॉइंट। योर गुड जेस्चर विल, अब हाईली अपने आप में सर एडवर्ब है और इसी के बाद एप्रिशिएट है, ये अभी ठीक है, बट सर यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो नॉन डूअर है तो ये पैसिव फॉर्म में चला जाएगा। तो प्लीज ट्राई टू गेट मी। विल बी, सर विल बी के बाद हाईली अपने आप में सही है, लेकिन विल बी के बाद मॉडल्स के बाद अगर बी आता है तो वर्ब कैसा आता है, V3 आता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर एप्रिशिएट है, ये आउट हुआ। विल बी हाई एप्रिशिएटिव, ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव, सर ये भी आउट हुआ। और विल बी हाईली एप्रिशिएटेड, आई मीन सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी आउट हुआ स्टूडेंट। यानी कि 3 के भी आपका आंसर जो होता है वह सी होता है। नेक्स्ट, ही आस्क्ड मी वेयर वाज माई पेन, प्लीज ट्राई टू गेट अबाउट माई पॉइंट। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिपेंडिंग ऑन योर नरेशन, बट आई एम टेलिंग सर कि ही आस्क्ड मी, लिसन टू मी, वेयर क्या है बाबू जरा बताइएगा, प्लीज जस्ट टेल मी व्हाट इज वेयर। वेयर इज ए कंजंक्शन, वेयर यहाँ पर एक कंजंक्शन के रूप में आ रहा है, एक सर आपका कनेक्टर के रूप में आ रहा है। और अगर हम कंजंक्शन की बात करते हैं, बी जस्ट एबल ट्राई टू टॉक अबाउट कंजंक्शन, तो कंजंक्शन के बाद क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए। तो ये क्या दिया हुआ है, वाज दिया हुआ है, जो कि सर ये अभी जो है अशुद्ध है, इनकरेक्ट है। अब देखिए इसमें सुधारने की क्या जरूरत है सर, इसमें तो हमारा नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा क्योंकि हमको सुधारने की जरूरत है। अब यहाँ पर इज तो होगा नहीं सर, और माई पेन इज की जिक्र नहीं, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि फोर्थ का हो जाएगा सर बी, फोर्थ का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लिसन टू मी केयरफुली। छोटू जी बताइए, नेवर
दिस इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव वर्ड, नेगेटिव सर। दिस इज निगेटिव वर्ड। both negative cannot be happen in the same, that's why first sentence you are starting by can't। तो यदि कांट शुरू में निगेटिव होता है तो फिर नेवर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि इसको सुधारने की ज़रूरत है कि नहीं है? इसको सुधारने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत है तो याद रखिएगा, इसमें सेक्शन वाइज देखिएगा। एवर अंडरस्टैंड, नेवर बी। अब ध्यान दीजिए, नेवर बी के बाद अंडरस्टैंड है, ये अपने आप में गलती हुआ। एट ऑल अंडरस्टूड नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट पहले ही आपने कहा। सर इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट सर।